नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह चौहान आज आपके लिए लेके आया हूं एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की हमारी जो कहानी है वो अरुणिमा सिन्हा जी की रियल लाइफ की स्टोरी है। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल चैंपियन थी। एक बार वो ट्रेन से दिल्ली आ रही थी और रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनके गले में एक सोने की चैन थी, उसको छीनने की कोशिश की। अब खिलाड़ी का अपना स्पिरिट होता है, उसका अपना एक स्वाभिमान होता है। तो अरुणिमा सिन्हा ने उन लोगों को मना कर दिया चैन देने के लिए। अब वो अकेली थी और जो चैन छीनने वाले जो गुंडे बदमाश थे वो 8 से 10 लोग थे। और उन लोगों ने जबरदस्ती करके अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और इत्तेफाक से हुआ क्या, उसी टाइम दूसरी पटरी से सामने से ट्रेन आ रही थी। जैसे उन्होंने उनको बाहर फेंका, उनका सर उस ट्रेन में लगा और वो वापिस आके पटरी के ऊपर गिर गई और उनके दोनों पैर पटरी के ऊपर रह गए। इस प्रकार ये रात का समय था और पूरी रात भर 47 ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। पूरी रात भर उनके पैर को, शरीर को चूहे कुतरते रहे। वो हेल्प के लिए चिल्लाती रही। लास्ट में वो बेसुध होके वहां पर पड़ी रही। सुबह जब दिन निकला तो पड़ोस के गांव वालों ने देखा कि वहां पे कोई लड़की पड़ी हुई है। उन्होंने उनको उठा के पास के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि उनके पास बेहोश करने के लिए, मतलब बेहोश करने की दवाई उनके पास नहीं थी। उसने अपनी होश के अंदर बिना बेहोशी की दवाई के अपने पैरों का ऑपरेशन कराया। उनके स्पाइन में 3 फ्रैक्चर थे, उनके एक पैर कट चुका था और बॉडी में और भी दुनिया भर के मल्टीपल फ्रैक्चर थे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, मीडिया ने उनके बारे में उल्टा सीधा बोला कि उनके पास ट्रेन की टिकट नहीं थी इसलिए वो टीटी के डर से बाहर कूद गई। अगर ये कहानी मेरे और आपके साथ होती तो हम लोग जिंदगी में हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे एक डिसीजन लिया। अगर ये सिचुएशन मेरे और आपके साथ होती तो हम लोग सोचते कि हमारी पूरी लाइफ खराब हो गई, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने वहां पे एक डिसीजन लिया कि भगवान ने अगर मुझे जिंदा रखा है तो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। और उस बिस्तर पे, बेड के अंदर, मतलब हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट को सबमिट करूंगी। कुछ टाइम बाद उनका ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट के बाद वो घर जाने की बजाय सीधे वहां से गई बचेंद्री पाल के पास। और बचेंद्री पाल वो फर्स्ट इंडियन लेडीज थी जिसने 1984 के अंदर माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था। और उसके इस जोश, जुनून और जज्बे को देखकर बचेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा को बोला कि बेटी, अगर तूने दिल में ठान लिया है तो समझो माउंट एवरेस्ट तो तुमने आज ही फतेह कर लिया, बाकी तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद उसने ट्रेनिंग लेनी शुरू की अरुणिमा सिन्हा ने। जब लोग वहां फर्स्ट कैंप तक जाते थे तो वो चल नहीं पाती थी, लेकिन उसने मेहनत की, हार्डवर्क किया। और उस घटना के ठीक 14 महीने के बाद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट के पीक के ऊपर थी। और आज वो माउंट एवरेस्ट ही नहीं, वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी ऊंची चोटियां हैं, जितने भी एवरेस्ट है, उन सबको सबमिट कर चुकी है। तो यहाँ पे हमें एक सीख ये मिलती है कि लाइफ में सिचुएशन कुछ भी हो, अगर हमारे अंदर जज्बा है लाइफ में कुछ बड़ा करने का तो हम कुछ भी कर जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जानकार लोगों को भेज दीजिए और इसको शेयर जरूर कर देना। मैं जल्दी आप लोगों के सामने एक और मोटिवेशनल कहानी लेके आऊंगा। तब तक आप सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय वीसीएमटी। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।